देखो रिकॉर्डिंग में मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। सो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिट का कहाँ तक पढ़ा था। हम लोग इन्फिनिटी वाला पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें क्योंकि पुराना पीडीएफ हम यहाँ दिखा नहीं सकते, तो हम एक बार याद दिला देते हैं कि अगर हम लोगों का ऐसा कोई फंक्शन निकल के आता है, ये मेरा लिखवाया हुआ है, एक बार जस्ट रिकॉल करवा रहे हैं, दिखा नहीं पाएंगे ना इस वजह से, लैपटॉप इशू। तो ये देखो, क्योंकि मेरा इस लैपटॉप में सारा डेटा था, वो लैपटॉप ओपन ही नहीं हो रहा है, क्या मुश्किल है। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो कि अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी है, मेरा दो फंक्शन है डिवाइड फॉर्म में, और अगर इन्फिनिटी है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करके नहीं कर सकते। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमें कंपेयर करना पड़ेगा। क्या कंपेयर करना पड़ेगा? हाईएस्ट पावर ऑफ इस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का हाईएस्ट पावर, ये देखो ए एक्स टू दी पावर एम, ठीक है। और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर वी एक्स टू दी पावर एम। मतलब देखो यहाँ पर हमें फंक्शन डिवाइड फॉर्म में मिलेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर कितना है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो m है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो ये n हो जाएगा, ठीक है। एक m से बोला जाता है, एक n से बोला जाता है। केसेस क्या बनता है इसका? अगर m और n बराबर है तो लिमिट का आंसर हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे a बाई बी, ठीक है। और अगर m लेस देन n है तो जीरो, और m ग्रेटर देन n है तो इंफिनिटी होता है। ये सब मैंने लास्ट क्लास लिखवाया था, और मैंने दो क्वेश्चन भी करवाए थे इस पे, ठीक है। आज एग्जाम्पल 3 से करना स्टार्ट करते, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया है कि मैथ में तो उतना क्वेश्चन है नहीं, तो इसीलिए हम अपने हिसाब से करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू, अगर मेरा इन्फिनिटी है और क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, 3x का स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3, ठीक है। तो न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर, मतलब न्यूमरेटर में a x टू द पावर m, मतलब हम लोग कौन सा चूज करेंगे? देखो वो वाला x का कोफिशिएंट जिसमें x का हाईएस्ट पावर है। तो इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है? बोलो। मैम 3। पावर 3 कोफिशिएंट होता ओ है। अच्छा, पावर मैम स्क्वायर। हाँ, तो स्क्वेयर वाला पूरा ये विथ कोफिशिएंट कितना है? विथ कोफिशिएंट कितना है? मैम 3x स्क्वायर। हाँ, तो न्यूमरेटर में ये है, ठीक है। तो यही मेरा क्या है? एक्चुअली यही मेरा ए एक्स टू दी पावर एम है न्यूमरेटर का, मतलब हम इसको ऐसे लिखते, ए एक्स टू दी पावर एम मेरा कितना है? 3x का स्क्वायर। सेम तरीके से डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरा ए एक्स टू दी पावर एन कौन सा होगा? जो हाईएस्ट पावर होगा x का, वही लेना है। मैम x क्यूब। एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए? एम, एन, ए, बी, ठीक है। ये बी होगा, सॉरी ये बी होता है। तो बोलो, इसमें कंपेयर करके ही बता सकते हैं, लास्ट क्लास सिखाया था मैंने, ये दोनों को कंपेयर करो तो यहां से बता सकते हो कि एम कितना है और ए कितना है। ये तो कंपेयर करने से नहीं बता सकते हम लोग। मैम একটা তো স্কোয়ার হয়ে যাবে, আরেক एम না और ए, একটা 3। কোনটা 3 কোনটা 2? এটা তো কম্পেয়ার করলে বলা যায়। ম্যাম এ হচ্ছে 3 হবে আর এম हम्म তো 2 হবে। A3 होगा, ये तो दिख ही रहा है, ये देखो ना, कंपेयर करो, ये रहा, ये एक्स के पावर में तो एम कितना हो गया? 2, ठीक है। सेम तरीके से ये वाला बता। ম্যাম n3 আর b1। हम्म तो अब कौन सा वाला केस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है? एम इक्वल एन, एम लेस देन एन, या एम ग्रेटर देन एन? कौन सा सिचुएशन एग्जिस्ट किया? ম্যাম m लेस देन n। एम लेस देन एन हुआ, क्योंकि 2 लेस देन 3 होता है। अगर ऐसा हुआ तो लिमिट का आंसर सीधा क्या लिखना है? जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो। जी। बस इतना करना है, ठीक है।
ये चीज लास्ट क्लास में इन्फिनिटी वाला सिखाया था, तो इसमें हम लोगों ने ये थर्ड वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ है। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर से बताओ। बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कुछ नहीं करना होता है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x² प्लस 8x+1। तो बोलो न्यूमरेटर जो कि ax⁴ होता है और डिनोमिनेटर जो कि bx⁴n होता है। तो पहले ax⁴m कितना है इस क्वेश्चन में? ম্যাম এম হবে 1 আর এ হবে 6 মানে M1 হবে। मतलब ये 6x पहले लिख लेंगे, ठीक है, फिर कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं कि a का वैल्यू अच्छा 6 हो गया और m का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, bx⁴n कितना लिखेंगे पहले बोलो। ম্যাম 3x² तो a का वैल्यू कितना होगा? এ ম্যাম 3 ম্যাম ওটা বি হয়ে b যাবে তো। होगा, b होगा। हेलो। ম্যাম বি 3 হয়ে যাবে আর এন 2। तो यहाँ पर कौन सा केस हो रहा है? m ग्रेटर लेस लेस देन। देन, हाँ लेस हाँ देन n, 1 लेस देन 2। अगर लेस देन हुआ तो आंसर क्या होता है? 0। 0। हाँ 0 लिखा हुआ है। अच्छा, फिर एग्जाम्पल 5। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n+2 n+1 होल स्क्वायर। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो हाईएस्ट पावर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डायरेक्टली करने जाएंगे तो गलत होगा ना, तो इसलिए n² + 2n, इससे पता चलेगा हाईएस्ट पावर वाला कंसेप्ट। और n का स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर हो गया, तो n² + 2n+1। तो n ax⁴m d bx⁴n, ठीक है। तो ax⁴m कितना होगा? ম্যাম n² n² और ये वाला b n এটা ম্যাম n²। स्क्वायर है। तो a m b n, ম্যাম এ হবে n আর এম হবে 2 মানে 1 হবে, সরি এ এন বলছি আমি 1। m তো 2 হবে, সেটা ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম। এটা 1 হবে, হ্যাঁ। और ये वाला এটাও ম্যাম 1 আর 2 B1 আর N2। सेम। तो एम और एन में क्या हो गया? एम इक्वल टू एन इक्वल टू 2 हो गया। तो देखो अभी लिखवाया है, एम और एन बराबर होने से क्या होता है A लिमिट का? बाई B हो जाएगा। a/b। तो a कितना है? 1। b A1 कितना है? 1। B1। तो आंसर 1। अच्छा, तो ऐसा वाला कर लिया, आसान है। मेन कंसेप्ट यही वाला है, ये याद रखना है। अगर ये याद रह गया, ठीक है, कि एम एन कैसे निकालना है, ए बी कैसे निकालना है, बस अब ये देखना है कि एम इक्वल हो रहा है, लेस देन हो रहा है एन के साथ, कि ग्रेटर देन हो रहा है, उसके हिसाब से ये 3 कंडीशन होता है, ठीक है। इक्वल होने से a/b, लेस देन होने से 0 और ग्रेटर देन होने से इंफिनिटी, ठीक है। अब हम लोग मॉड्यूलस वाला सीखेंगे, देखो। अच्छा अच्छा, एक मिनट। एक मिनट, एक आंसर देना है मुझे मैसेज का, एक मिनट।
ठीक है, देखो अब मॉड्यूलस वाला सीखते हैं। मॉड्यूलस का हेडिंग करते हैं। मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का कंसेप्ट क्या है, देखो। जैसे कि मान लो ऐसा एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3, x-3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x-3। ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन है तो हम दे दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर मुझे मॉड दे दिया, मॉड्यूलस का मतलब क्या है, मॉड्यूलस का मतलब जैसे मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई भी डेटा है, जैसे कि ये रहेगा, ठीक है, तो 5 रहेगा। मॉड्यूलस में अगर -5 है तो वो भी बाहर आने पे 5 हो जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस जो है डेटा को पॉजिटिव बनाता है, अगर है पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो भी उसे पॉजिटिव बना देता है। मॉड्यूलस से जो भी डेटा पास करेगा वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये मॉड का मतलब मॉड का काम है यही वाला, ठीक है। मॉड्यूलस लगाने से नेगेटिव डेटा, मतलब नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करने के लिए मैथ्स में मॉड्यूलस यूज किया जाता है, ठीक है। बट ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर का मतलब होता है जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, ठीक है, ये एक साइन है जिसका यूज किया जाता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिमिट में हमें क्या करना है, देखो अगर सिंपल सा बात करें, जब मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन रहेगा तो हमें एलएचएल आरएचएल दोनों चीज चेक करना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसमें 3 पुट कर दोगे, इसमें अगर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो 3 - 3 0, मतलब x-3 डिवाइडेड बाई 3 - 3 0 हो जाएगा। नीचे 0 होने चाहिए अनडिफाइंड, तो सब्सटीट्यूट मेथड से तो नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाला। तो ऐसा तो कोई इक्वेशन है नहीं जिसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके आंसर निकाल लेंगे, नहीं होगा। रैशनलाइजेशन सीखा था, तो ये सर्ट्स वाला भी नहीं है, ठीक है। तो और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसा कोई नहीं था जिसमें मॉड का यूज हुआ था। तो जितने भी तरीके का चीज हम लोगों ने सीखा उसमें से कुछ भी यहाँ एप्लीकेबल होना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे करके सॉल्व होगा ये वाला, ठीक है। तो देखो कैसे करके सॉल्व होगा। हम लोग इसमें जब मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे करके चेक होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, ये 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोगों ने पहले दिन लिमिट स्टार्ट किया था तो देखो मैंने एक नंबर सिस्टम, नंबर लाइन सिखाया था। मतलब सिखाएंगे क्या, ये तो तुम लोग बचपन में करते ही हो, 1 2 3, ठीक है। इधर था -1 -2, फिर मैंने बोला था कि अगर हमें 3 तक पहुंचना है इधर से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारा वैल्यू जो है नेगेटिव होते हुए 3 की तरफ जाएगा और इधर होने से पॉजिटिव होते हुए, इसीलिए ये नेगेटिव होता है एलएचएल वाला साइड, और आरएचएल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये 3 माइनस, क्योंकि देखो एलएचएल आरएचएल चेक करने के लिए प्लस और माइनस दोनों से चेक करना पड़ता है, वो लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं दिखा पा रहे, ठीक है, मेरे पास है नहीं ना। तो जो लिखा था वो है नहीं, तो ये हो गया x-3, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा। अब ये मॉड का यूज करके हम लोग क्वेश्चन कर नहीं सकते, हमें मॉड को सिंपल जो है इसमें लेना है, क्या बोलते हैं उसे, सिंपल ब्रैकेट में ले लेना है x-3। तो ये सिंपल ब्रैकेट में तो ले लिया, लेकिन मुझे आंसर मॉड्यूलस जैसा ही चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, आंसर मॉड्यूलस जैसा ही चाहिए, मतलब मॉड्यूलस का इम्पैक्ट से आंसर जो होगा, जैसे कि देखो -5 5 हो जाएगा, वो तो मॉड लगा हुआ है तो ही होगा। बट हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे लिखेंगे, बट मुझे मॉड्यूलस का इम्पैक्ट देना है। तो हम ऐसा क्या करें कि इसमें मॉड्यूलस का इम्पैक्ट आ जाए। अगर हम माइनस माइनस सामने लगा देते हैं तो देखो ये +5 हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट समझो ये किस तरीके से काम करता है।
मॉड्यूलस लगा के हम लिमिट सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैंने मॉड्यूलस हटा दिया। अब मॉड्यूलस रहने से -5 5 होता है, बट बिना मॉड लगाए मुझे -5 को 5 बनाना है, तो क्या हम माइनस और -5 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल, लिमिट में हम लोग इस तरीके से मॉड्यूलस का मतलब यही सिस्टम है करने का, ठीक है। इस प्रोसेस में हम लोग करते हैं। अब इसका लॉजिक भी समझा देते, देखो क्यों। यहाँ इसका मतलब यहाँ भी हमें एक माइनस देना पड़ेगा ताकि मेरा आंसर मॉड्यूलस जैसा हो जाए, ठीक है। भले ही हम मॉड का यूज ना कर पा रहे, बट मेरा आंसर मॉड्यूलस जैसा हो जाए। इसका एक लॉजिक है कि यहाँ पर मेरा ये माइनस देना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो एक तो प्लस करने के लिए, और प्लस कैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेरा अगर x का x टेंड्स टू 3 माइनस है, मतलब x का वैल्यू मेरा क्या है, लेस देन 3 है, ठीक है, लेस देन 3 है। तो अगर मेरा x-3 में हम x का वैल्यू लेस देन 3 पुट करेंगे, ठीक है, x लेस देन 3 -3, तो ऑलवेज मेरा आंसर नेगेटिव ही आएगा। बोलो, अगर मेरा 3 के आगे जो वैल्यू है माइनस करने के लिए वो 3 से कम होगा, तो क्या मेरा आंसर नेगेटिव नहीं आएगा? जैसे 2.99 -3 या कुछ भी हुआ, तो जितना भी 3 के नियरेस्ट हो, 3 तो है नहीं, हाँ ठीक मैम, है, माइनस होगा। माइनस होगा। तो मुझे अब देखो इसका आंसर मेरा माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने LHL चूज किया है, लेकिन मुझे मतलब जो इम्पैक्ट है वो मॉड वाला चाहिए, तो मुझे यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। ये तो हो गया लॉजिक के साथ समझना कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। बाकी ये जस्ट जानने के लिए जान लो कि ये इस वजह से हो रहा है। एग्जाम में क्या करोगे फटाफट करने के लिए, जब LHL लोगे यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ भी माइनस ले लो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रटने वाला, मतलब मैंने जेटा के वाले मुकोस, तो ठीक है ये तो हो जाएगा, हम लोग ऐसे रट के कर सकते हैं, एक बात है, ठीक है। और दूसरा समझ के भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, एक मिनट, मॉड्यूलस LHL RHL दोनों ही हमें चेक करना पड़ेगा। कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, इसको एक मिनट, इधर चला गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 1/-1, ठीक है। 1/-1 मतलब कितना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है, 3 के ऊपर माइनस रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस -1। अब सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मेरा सब्सटीट्यूट करने के लिए तो कुछ वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -1 ही रहेगा। यहाँ 3 तो पुट कर है नहीं ना। सकते। अब RHL सेम तरीके से चेक करो। RHL कैसे चेक होगा, x टेंड्स टू 3 प्लस करके, ठीक है। तो x-3, और यहाँ पर x-3, इसमें और माइनस लगाने का जरूरत नहीं, उसका अगर मतलब याद रटने का चीज है, मैंने मुकुस्त यदि करनी, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, इधर माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा, लेकिन लॉजिक क्या है, वही सेम चीज। अगर मेरा ये 3 प्लस है, तो मेरा यहाँ पर x का जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 होगा, -3 आएगा, x-3 में x ग्रेटर देन 3 -3 आएगा। तो x ग्रेटर देन 3 मतलब मोर देन 3 वैल्यू, तो मोर देन 3 -3 ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे साइन वाइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो जैसा था वैसा ही रख दिया। अब ये और ये कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और ये 1 हो गया, 1 मैम। तो इसका आंसर 1 हो गया। तो इसमें LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया, क्योंकि एक +1 है और एक -1 है। अगर ऐसा होगा तो आंसर क्या होता है, ABCD में से आंसर क्या हो जाएगा फिर, मैम डी। D, ठीक है, ये वाला।
डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यही एलएचएल आरएचएल में हम लोगों ने सीखा था। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन देखते हैं, लिखो। ये एग्जाम्पल नंबर कितना दिया तुमने? ये पीछे हो गया। हाँ, ये आगे पीछे हो गया, पता नहीं कैसे। यहाँ मोड है, ये दूसरा आ गया, इसको क्रॉस कर देते हैं। क्या सब हो जा रहा है, ठीक है, इसमें लिखते हैं। लिमिट एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं, मोड का 1 ही लिखा हुआ मैंने, तो x टेंड्स टू 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ऑप्शन है 0, 1, -1, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 2 प्लस दिया हुआ ही है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड चेक करना पड़ेगा, प्लस साइड मतलब आरएचएल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब मुझे सिर्फ 2 देता तो एलएचएल आरएचएल दोनों चेक करना पड़ता, ठीक है, तो हम लोग आरएचएल चेक करेंगे। तो इसका मतलब आंसर कौन सा नहीं होगा बोल सकते हो? अगर मुझे सिर्फ आरएचएल ही चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब आंसर क्या नहीं होगा बोल सकते हो? -1। नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा ये तो तब होता है ना कंडीशन, जब मेरा एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं होता है, बट यहाँ तो हम इक्वलिटी टेस्ट करने ही नहीं वाले हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा डेफिनेटली डी वाला। बाकी में से कुछ भी हो सकता है ना, बिकॉज आरएचएल ही मुझे चेक करना है। अगर मुझे प्लस साइड दे दिया है तो मुझे एलएचएल चेक नहीं करना है, तो फिर एलएचएल आरएचएल तो हम मैच नहीं करेंगे, हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता होगा और आंसर दोनों का सेम आता होगा, ठीक है। तो अभी हमें तो सिर्फ प्लस साइड ही चेक करना है, करना भी नहीं है हमें माइनस साइड, लेकिन हम दोनों ही चेक करके दिखा देंगे। तो ये देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, तो ये मॉड हट के x-2 और ये हो जाएगा नीचे x-2। अब देखो प्लस है तो फिर यहाँ पर भी प्लस लगेगा, तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और ये 1/1 यानी कि 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। 1 हो जाएगा। और अगर तुम लोग एलएचएल चेक करते भी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, वैसे आंसर निकल गया है, बोलो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी, ठीक है। और अगर एलएचएल चेक करते तो फिर क्या होता, 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस ऑफ x-2 होता, क्योंकि जहां मॉड हटेगा वहां मेरा माइनस लगेगा, ये जल्दी करने के लिए मैंने बोला, याद रखो, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, तो -1/1, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, बट ये हम लोग तभी आंसर देंगे जब हमें दोनों चेक करने बोलेगा, ठीक है। इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये सही है, बट मुझे सिर्फ आरएचएल निकालने बोला है, क्योंकि मुझे इसका आंसर निकालने बोला है। अगर ऐसा है तो आंसर तो आरएचएल का आंसर निकालने बोला है, मतलब मेरा बात समझ रहे हो, जैसे कि देखो यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे अगर बोल देता यहाँ पर माइनस, तो मुझे एलएचएल का आंसर बताना पड़ता -1, ठीक है। अगर मुझे यहाँ दे देता प्लस, तो मुझे आरएचएल का आंसर बताना पड़ता 1, ठीक है। अब अगर मुझे प्लस माइनस कुछ नहीं बोला है, जैसे कि ये पहले वाले क्वेश्चन में था, तो मुझे दोनों चेक करना है और उसके हिसाब से आंसर बताना है कि डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया मेरा बात? हाँ मैम। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें हमें इसका मतलब डज नॉट, ये हम लोग अपने मन से एलएचएल चेक करके डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे, गलत हो जाएगा, हमें सिर्फ आरएचएल बोला है तो हमें आरएचएल चेक करना पड़ेगा। बाकी वैसे देखा जाए तो ये भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें भी -1 हो रहा है, बट ये मुझे चेक करने बोला नहीं है, तो मेरा आंसर ये चेकिंग के बेस्ड पे नहीं होगा, मेरा आंसर सिर्फ इतना होगा कि आरएचएल लिमिट का आंसर क्या है ये मॉड वाले फंक्शन का, तो उसका आंसर बी, ऑप्शन बी 1 है, इतना हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब
मतलब मैंने जो बोल दिया था ना, थोड़ा सा वो गलत बोल दिया था कि ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला आंसर जो है हमारा नहीं होगा। वैसे देखो वो देखा जाए तो वो बात भी सही है, मतलब इस तरीके से अगर सोचे कि मुझे सिर्फ तो आरएचएल बोला है तो आरएचएल का कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, उससे तो हम बोल नहीं सकते कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये चेकिंग जब तक नहीं होगा तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं नहीं बोल सकते। बट हमें तो वो पॉइंट में चेक हमें करने ही नहीं बोला है वो चीज, ठीक है। तो फिर डी ऑप्शन तो मेरा कभी आंसर नहीं होगा। आरएचएल का जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। वैल्यू क्या होगा वो तो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा, जैसे 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 3, लिमिट x टेंड्स टू 5 x का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x -1, ठीक है। 5 नहीं, इससे हम लोग 1 माइनस करें, 1 माइनस। अच्छा, हम और ऑप्शन नहीं लिख रहे, ठीक है। अब इसका मतलब कौन सा लिमिट चेक करना है ये बताओ। मैम LHL। LHL, तो LHL चेक करेंगे, LHL चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर -1, और ये मॉड को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x -1, इधर माइनस होगा तो इधर भी माइनस, आगे जाके सॉल्व कैसे होगा। एक्स स्क्वायर -1 को हम लोग क्या बोलेंगे, a² - b², मतलब कितना हो मैम जाएगा 0। ना, x+1 इंटू x-1, 0 का 0, তুমি 1 পুট করে দিয়ে বলছো না, ওটা তো হবে না, সাবস্টিটিউট করলে তো 0/0 আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে, ওভাবে তো করতে হ্যাঁ পারবো না। ম্যাম, হ্যাঁ ভুল করে ওটা হুম, ম্যাম ইয়ে 1 বসিয়ে বলে। हाँ 1 বসালে तो হচ্ছে না না, ওটাই তো मॉड में हम लोगों को क्या करना है, देखो सब्स्टिट्यूट से नहीं होगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसे, सर्ट्स वाला जो है रैशनलाइजेशन से नहीं होगा। तो फिर हम लोग को कैसे करना है, लिमिट का जो है एग्जिस्टेंस चेक करना है, एलएचएल आरएचएल। बट अगर क्वेश्चन मुझे खुद बोल रहा है कि भाई सिर्फ एलएचएल चेक करो या फिर सिर्फ आरएचएल चेक करो, तो हम लोग उस तरीके से करेंगे। तो ये और ये कैंसिल आउट, अब कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू -(x+1), ठीक है। अब ये 1 माइनस जो है यहाँ पुट होगा तो 1 माइनस, अच्छा ये माइनस कर दिया मैंने, ये माइनस को ऊपर कर दिया, ठीक है, -(x+1) हो गया। अब पुट करके बोलो कितना आंसर होगा, तो पुट क्या करोगे, वैल्यू 1, ऑब्वियसली 1, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 से कम है, लेकिन हमें पुट क्या करना होता है 1, ठीक है, जो टेंड्स टू वैल्यू होता है वही पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने से तो लिमिट नहीं लिखेंगे, तो -(1 + 1) कितना आ जाएगा, -2। बोलो समझ में आ गया। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन था, चलो लिख देते हैं, 2 था, -2 था, 0 था, 1 था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 4, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x माइनस मॉड ऑफ x, 7x -5 मॉड ऑफ x, 3/2 2, 1/6 डज नॉट एग्जिस्ट। ट्राई करो, ट्राई करके देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHL या RHL में से कुछ भी एक, क्योंकि सिर्फ 0 बोला है, ना तो प्लस ना तो माइनस, तो दोनों चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, माइनस, अगर LHL है तो 3x माइनस, ये मॉड x को सिंपल ब्रैकेट में देंगे, लेकिन जैसे ही सिंपल ब्रैकेट में देंगे मॉड का इम्पैक्ट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस, ठीक है, ऐसे माइनस हो जाएगा। 7x - 5, और ये मॉड का इम्पैक्ट को रखने के लिए ऐसे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 -3x, माइनस माइनस में +x, और ये कितना हो जाएगा 7x + 5x, 4x 12x, x कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 1 बाई 1/3। 1/3 में। तो आंसर कितना हो जाएगा
1/3 रहेगा, 0 पुट करने का तो कोई जगह है नहीं, एक्स वाला तो कोई जगह है नहीं, तो लास्ट तो सब्सटीट्यूट ही करना होता है, तो 1/3 रहेगा। ठीक है, अब आर ई चिल सेम तरीके से चेक करो, तो आर ई चिल का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ये सिंपल ऐसे रह जाएगा, तो 3x, अच्छा लिमिट लिखना पड़ेगा, 3x माइनस एक्स, 7x माइनस 5x, 2x/2x, तो कितना हो जाएगा, 1। 1 है जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। 1। ठीक है, तो तो मैम डज नॉट एग्जिस्ट हो डज जाएगा। नॉट एग्जिस्ट हो गया, सही है, एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट जो है मैच नहीं कर रहा है, एक 1/3 है तो एक 1 है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, और देखते हैं मॉड का कुछ क्वेश्चन मुझे मिलता है, हाँ एक और है, चलो करके देखते हैं, आसान है, मॉड इन्फिनिटी ये सब आसान है। एग्जाम्पल 5, लिमिट x टेंड्स टू infinity, 3 mod of x plus 2x divided by 4 mod of x minus x, 5/3, 3/5, minus 5/3, minus 3/5। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा जब इन्फिनिटी होता है ना तब मुझे एलएचएल आरएचएल चेक करने का जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है, जब इन्फिनिटी होता है सिंपल मॉड हटा के हम लोग कर देंगे तो ही हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब हाईएस्ट, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, तो इतना याद रखो कि अगर मेरा इन्फिनिटी क्वेश्चन है विद मॉड्यूलस, तो मुझे प्लस माइनस कुछ नहीं चेक करना है, सिंपल ऐसे कर देना, ऐसे, ठीक है, मॉड हटा के सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएगा 5x और ये हो गया 3x, एक्स एक्स कैंसिल आउट, इन्फिनिटी को तो पुट करने का कुछ जगह है नहीं, ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 5/3, 5/3। ए, ऑप्शन ए, ठीक है, तो जब मेरा इन्फिनिटी विथ मॉड रहेगा, ठीक है, तो मुझे इस तरीके से करने से हो जाएगा, मुझे और एक्स्ट्रा कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब और देखते हैं कुछ मॉड्यूलस वाला मिलता है क्या, नहीं, और कुछ मॉड्यूलस वाला तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा लिमिट का, एक्स्ट्रा मतलब क्या, थोड़ा सा अलग टाइप है लिमिट का क्वेश्चन, वो हम लोग करके देखते हैं, देखो उसमें कुछ चीजों का मिक्स्ड अप मिलेगा। एग्जाम्पल 1, देखने में काफी लेंदी लगेगा लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n² + 1, फिर से यहाँ ब्रैकेट n+1 होल स्क्वायर +1 टू दी पावर -1 इंटू 5 टू दी पावर n+1, 5 टू दी पावर -n, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो इंडिसेस होता है उसको अप्लाई करेंगे, कैसे करके, पहले हम लोग ये पूरा चीज सॉल्व करेंगे नॉर्मल जैसे मैथ्स में सॉल्व होता है, तो n² + 1 एज इट इज रह जाएगा। अच्छा,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू को, ठीक है, कैसे देखो हम बता देते हैं। ए टू दी पावर अगर -m होता है, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, ये फॉर्मूला है इंडिसेस का, ठीक है, ये 7 में सीखते हैं हम लोग नॉर्मली, बट अगर भूल गए हो तो ये देखो, ए टू दी पावर -m अगर है तो 1/a⁴ होता है। तो ये वाला भी क्या है, ये a⁴ -m यानी 1 है यहाँ पर, तो फिर इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, कंपेयर करके बोलो यहाँ से। मैम 1/n हम्म +1 এর হোল স্কোয়ার +1। हम्म +1, ठीक है, ये हो जाएगा इनटू, जैसे है अब 5⁴n+1 इंटू 5⁴ -n, इसको कैसे लिखते हैं, ये इसका भी हम फॉर्मूला बताते हैं, देखो a⁴m इंटू, अगर a⁴n है तो आंसर होता है a⁴m+n, ये तुम लोग को पता ही है, देखो 2⁵ और 2⁵2, तो क्या करते हो, 2⁵5 कर देते हो ना, तो फिर जो आंसर आता है, या फिर 2⁵3 को मल्टीप्लाई कर लेते हो 8 और 2⁵2 का 4, इस तरीके से निकाल लेते हो, लेकिन इसको अगर आसानी से करना है तो पावर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई जब होगा कोफिशिएंट तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये वाला बता दो क्या होगा। ম্যাম 5⁴m+n প্লাস তারপর ব্র্যাকেটের মধ্যে -n বা প্লাসে মাইনাসে -n হয়ে যাবে। हाँ, मतलब n+1 হ্যাঁ -n, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, अभी तक देखो हम लोगों ने लिमिट का कुछ नहीं किया है, ठीक है, लिमिट तो जैसा है वैसा ही रख रहे हैं, अभी तो हम लोग ये जो फंक्शन है इसको धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। तो n² + 1 डिवाइडेड बाई n+1 होल स्क्वायर +1 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 5⁴ प्लस +1 তো 5 ই হবে তাহলে। 5 होगा, 5⁴ 5 हो गया, अब मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू n², अच्छा ये प्लस था, मैंने गलती से यहाँ माइनस कर दिया, n² + 1 डिवाइडेड बाई n+1 होल स्क्वायर +1, ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इन्फिनिटी वाला जो सिखाया था वो अप्लाई करो, तो 5n² + 5 और ये हो जाएगा n² + 2n+1 + 1, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, अ, यहाँ हुआ नहीं, हो जाने से अच्छा होता, चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5n² + 5 n² + 2n + 2, ठीक है, अब इन्फिनिटी में क्या सीखा था हम लोगों ने, कि हमें अभी तो सीखा ना, अभी देखो आज स्टार्टिंग में ही किया, तो क्या सीखा है, एन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फाइंड आउट करना, न्यूमरेटर में x⁴n, डिनोमिनेटर में bx⁴n, तो इसमें कितना है, ম্যাম 5x²। n n² है और n², ठीक है, तो फिर इसमें a कितना, m कितना, और इसमें b कितना और n कितना, ম্যাম a5 আর m2 আর b1 n2। हम्म हाँ, तो m इक्वल n हो गया, होने से आंसर क्या होता है, a/b a/b, মানে 5/1 5। हाँ 5/1 5 हो जाएगा, इसमें आंसर होता है a/b, तो 5/1 यानी आंसर मेरा 5 हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं निकला, ठीक है, हमें सॉल्व करना पड़ा पहले क्वेश्चन को, तब जाके हमें आंसर मिला कितना होगा, तो आंसर 5 आ गया। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 1/3² + 1/3³ प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे, ठीक है, तो देख के मत सोचो कि बहुत ज्यादा कुछ टफ है, टफ नहीं है, देखो तुम लोग का एक टॉपिक है जीपी बोल के, अब ये करवा रहे हैं, ठीक है, अब इसमें आ गया
तो इसलिए हम बता दे रहे हैं, बाकी जीपी तो डिटेल्स में करना ही पड़ेगा, बट अभी हम जितना समझाएंगे ना उससे ये क्वेश्चन आराम से समझ जाओगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेस क्या होता है, ठीक है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेस का मतलब जैसे मान लो 2, 2 के बाद मान लो 6, ठीक है, फिर 18, फिर 54, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो ये जो मैंने नंबर लाइन बाय लाइन लिखा है, ये नंबर में रिलेशन मतलब सिंक है क्या कुछ, मतलब किस तरीके से ये ग्रो कर रहा है। तो देखो, पहला बात है कि ये मैम 3 इंक्रीजिंग, इंटू है। हाँ 3 × y, ठीक है। पहला बात है ये इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीज कैसे होगा, या तो मल्टीप्लाई करके या तो प्लस करके, बट यहाँ मल्टीप्लाई करके y। तो इस प्रोग्रेस, ये जो प्रोग्रेस हो रहा है ना 2, 6, 18, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक। मल्टीप्लाई जब होता है तो उसे बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेस। और ये 3 को बोलते हैं कॉमन रेशियो, इसका एक नाम है, ठीक है, कॉमन रेशियो 3। इसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब कॉमन रेशियो निकाला कैसे जाता है, जैसे अब इसमें भी कॉमन रेशियो निकाल, अब यहाँ पर तो देखो जैसे 3 समझ गए कैसे हुआ, बट इसका एक फॉर्मूला है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म। कोई भी टर्म ले लो और जस्ट उसका प्रीवियस वाला टर्म ले लो तो आर निकल जाएगा। जैसे 6/2, 18/6, 54/18, किसी भी हालत में हमें 3 मिलेगा, ठीक है। अब ये भी एक जीपी है, देखो 1/3, 1/9, 1/27, इस तरीके से। तो इसमें आर कितना है बता सकते हो इस सीरीज में, इसको सीरीज बोलते हैं या प्रोग्रेशन। तो आर कितना है, आर मतलब कॉमन रेशियो, मतलब जैसे यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो 1/3 में कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 1/3² हुआ है। मैम 1/3। 1/3, ठीक है। तो कैसे करके निकाला, देखो वैसे ये देखने से ही समझ में आ रहा है। 1/3 में 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 का स्क्वायर, उसमें 1/3 होगा तो 1/3 का क्यूब, एंड सो ऑन चलता जाएगा। एनी टर्म या प्रीवियस टर्म करके होगा, बिल्कुल होगा। एनी टर्म 1/3² ले लिया, उसका प्रीवियस टर्म 1/3 ले लिया, तो आंसर 1/9 इंटू 3/1। तो ये आंसर कितना हो गया, 1/3। तो रेशियो, कॉमन रेशियो 1/3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं इसे, ठीक है। मतलब ये चलता जा रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर मेरा जीपी में है डेटा, ठीक है, और मुझे उन सारे डेटा का टोटल करने बोला है। जैसे देखो, अगर मुझे बोला जाता 2 + 6 + 18 + 54 करो, तो हम ऐड करके बता देते, उसका भी फॉर्मूला होता है। लेकिन वो जीपी में बताएंगे क्या होता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट सीरीज नहीं दिया है। मैंने सीरीज शुरू किया 2 से और खत्म कर दिया 54 पे। लेकिन अगर मेरा डॉट 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 मतलब ये चलता जा रहा है, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, चलता जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो एक फॉर्मूला होता है सम का, ठीक है, कि ये इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला सम का क्या होगा। तो ऐसे होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फॉर जीपी ए डिवाइडेड बाई 1 - r, ये फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा भी याद रखो, जीपी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा, क्योंकि करना ही पड़ेगा। तो ये इन्फिनिटी सीरीज का होता है अगर मेरा प्रोग्रेशन जीपी में है और मेरा इनफाइनाइट सीरीज है और उसका सम मुझे बताना है। तो मेरा फॉर्मूला होगा a डिवाइडेड बाई 1 - r, जिसमें से r तो मैंने बता दिया क्या होता है। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब लिमिट को जैसे है वैसे रहने देते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 - r। तो इसमें a कितना होगा, देखो मैंने बता दिया a का मतलब, थोड़ा मैम सा सोच के। 1/3। 1/3, ठीक है, और 1 - r, r तो 1/3 हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1/3 और ये कितना हो जाएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/3 इंटू 3/2, 1/2, ठीक है। अब इंफिनिटी पुट करने का तो कोई जगह है ही नहीं, तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैम 1/2। 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा थोड़ा मिक्सड अप कुछ क्वेश्चंस है, तो इम्पोर्टेंट है बोल सकते हैं। मतलब जितने टाइप का हो सकता है ना उतने टाइप का हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोशिश करें जितना कवर अप कर पाते हैं, आसान आसान, ठीक है, जो तुम लोग को समझ में भी आए, तभी ना करके फायदा है। तो ये इस तरीके से होगा। तो ठीक है, 2-3 फॉर्मूला जरूर था, बट समझ में आया कि नहीं बोलो। हाँ मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, और एक करते हैं। एग्जाम्पल 3, लिमिट
n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो ये तो देखो जीपी एपी मतलब एक सीरीज वाला जो चैप्टर है वहां पर भी ये फॉर्मूला नहीं बताया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बता देते हैं, याद रखो कहीं पर भी काम आ सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये वाला फॉर्मूला, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मुझे नेचुरल नंबर का स्क्वेयर, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये सब नेचुरल नंबर हो गया ना, नेचुरल नंबर का स्क्वेयर का सम पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, समेशन ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। क्या ये फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल होता है। जैसे हम कुछ नेचुरल नंबर लेके दिखाते, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर टोटल करेंगे तो 1 + 4 + 9 तो कितना हो जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई करें तो भी 14 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। तो एन का मतलब कितना है? एन का मतलब जितना सारा नंबर होता है, तो 1 2 3 कितना नंबर है? 3 है, तो 3 इंटू 3 + 1 2 इंटू 3 +1 डिवाइडेड बाई 6। ये पूरा सॉल्व करने से 14 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4। ये हो गया 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 2 2 ये 14। अब तुम लोग सोचोगे ये आसान है, इसमें तो बहुत ज्यादा झंझट है। तो फिर ये फॉर्मूला किस काम का है ना, क्योंकि देखो अभी 3 डेटा है तो तुम लोग ऐसे करके निकाल लोगे, ऑब्वियसली फॉर्मूले से जल्दी होगा। लेकिन अगर 3 के जगह 100 हुआ, 1000 हुआ, तो थोड़ी ना लिख के करने में, तो 1000 हुआ तो 1000 नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है स्क्वायर का, तो आराम से 1000 1000 + 1 ऐसे करके निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन लिख के निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसीलिए फॉर्मूले का जरूरत है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मेरा इस क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल होगा? तो जैसे अभी हम लोगों ने जियोमेट्रिक वाला अप्लाई किया वैसे ही करेंगे। तो कैसे करेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसके जगह क्या लिखेंगे? इसके जगह ये फॉर्मूला, ऊपर का जो फॉर्मूला है ये n³ तो रहेगा ही, इसके जगह क्या लिखेंगे? n इंटू, ये n न्यूमरेटर plus के जगह, बोलो। n into n+1 इंटू और 2 into 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 6 by होल डिवाइडेड बाई n cube। आवर, फिर से होल डिवाइडेड बाई n³। ये हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सिर्फ न्यूमरेटर पोर्शन के लिए एप्लीकेबल है ना। ये तो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, और बाकी n³ जैसा है वैसा रहेगा। n टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो तो n इंटू n मतलब n स्क्वायर प्लस n 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1/n³। अब इसको नॉर्मल मैथ्स के जैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन देखने में अजीब सा लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखा जाए तो इसमें लिमिट का एप्लीकेशन बहुत कम होता है। सारा का सारा एप्लीकेशन नॉर्मल मैथ्स का होता है, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर इंटू 2n, तो 2n³ प्लस n स्क्वायर प्लस 2n² प्लस n, ये नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसा कर लिया, तो 6n³। अच्छा, अब आगे देखते हैं, इसका आंसर यहीं पर कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n³ प्लस 2 3n² 3n² प्लस n डिवाइडेड बाई 6n³, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? जो इन्फिनिटी वाला सीखा था ना आज स्टार्टिंग में, उसका एप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर है ax⁴m होता है, डिनोमिनेटर का bx⁴n लेना पड़ता है। तो ax⁴m कितना है? 2n³ और bx⁴n कितना है? 6n³, ठीक है। अब बोलो m कितना, a कितना, n कितना, b कितना? मैम m3a2 और n3b6। ठीक है, तो m और n
इक्वल, अगर m और n इक्वल हुआ तो a बाई b, तो a बाई b का मतलब 2/6, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। 1/3। ये वाला आंसर हो जाएगा 1/3, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये एक नया। ठीक है, ये तो देखो इसमें हुआ तो बता दिया, बाकी मैथ्स की किसी चैप्टर में तुम लोग का ये फॉर्मूला उस तरीके से कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, बट याद रखो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n factorial into 3n+1 whole divided by 3 to the power n into n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा है हम लोगों ने, अगर याद नहीं है तो हम एक बार बता देते। 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है। 5 से मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी डिजिट का। फैक्टोरियल का मतलब होता है वहां से शुरू करके हमें रिवर्स गिनती करना है, 5 4 5 3 2 4 1 3 2 1। 1 तक जाना है। और इसमें आंसर जो आएगा 120 आता है, इसका मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर n फैक्टोरियल देखोगे तो क्या हो जाएगा, पहले n आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 के बाद 5 से 1 n-1 1, उसके बाद n-2, n-2 ऐसे करके, n-3 এরকম করে যতক্ষণ हाँ না ऐसे करके डॉट 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 करके लास्ट में 1, इसके आगे 2, उसके आगे 3, ऐसे होगा, डॉट 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 डॉट। मतलब कुछ भी डिजिट ले लो, হ্যাঁ लास्ट ম্যাম। में तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके आगे 2, फिर उसके आगे 3 4, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर लिमिट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, n फैक्टोरियल इंटू 3 टू दी पावर n+1, और ये 3 टू दी पावर n जो देख रहे हो ना, मतलब देखो एक्चुअली ये तुम लोग करते होगे, 2 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 3 है, तो आंसर क्या लिखते हो, ऊपर 5 ठो दो है, नीचे 3 ठो दो है, तो ম্যাম आंसर 2 क्या টু দি পাওয়ার 2 2, तो पावर क्या हो गया, एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं माइनस। कि हम माइनस। ठीक है, ऐसे होने से पावर माइनस हो जाता है। सेम तरीके से अगर मेरा बेस, ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों ही मेरा 2 था, अगर एक 2 होगा एक 3 होगा तो थोड़ी ना पॉसिबल होगा, तब नहीं, मतलब मेरा दोनों बेस सेम होना चाहिए, उसको बेस बोलते हैं ना, बेस सेम होना चाहिए। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये ऐसा एक फॉर्मूला है। मतलब फॉर्मूला तो देखो इस तरीके से आया। ठीक है, तो अगर मेरा बेस बराबर है, डिवाइड फॉर्म में है, तो पावर माइनस हो जाएगा, जैसे बेस सेम है और इनटू फॉर्म में है तो पावर प्लस हो जाता है, उस तरीके से। तो 3 टू दी पावर n+1, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये और इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा, दोनों डिवाइड फॉर्म में है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, মাইনাস হয়ে যাবে 3 টু দি हाँ, পাওয়ার n মাইনাস एक n। হ্যাঁ ये जैसा है वैसा रहेगा -n। ठीक है, क्योंकि देखो m-n होता है ऊपर जो है, मतलब न्यूमरेटर में जो है माइनस डिनोमिनेटर का पावर, तो न्यूमरेटर में n+1 है, माइनस डिनोमिनेटर का पावर n हो गया। ठीक है, अच्छा अब n+1 फैक्टोरियल। अच्छा n+1 को भी तो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, n और n+1 में बड़ा कौन, n और n+1 में बड़ा कौन, ম্যাম n+1। 1, तो जो बड़ा है उसे स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो जो बड़ा है स्प्लिट करने का मतलब इस तरीके से लिखना है, तो n+1, पहले n+1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल में 5 फर्स्ट, उसके बाद 5 से एक कम, n फैक्टोरियल में n फर्स्ट, तो वैसे ही n+1 में n প্লাস फर्स्ट कौन, 1 মাইনাস 1, 1 হবে ম্যাম। हाँ +1 -1, और यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि मेरा n फैक्टोरियल के साथ देखो मैच होके कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देंगे, इसको आगे और स्प्लिट नहीं करेंगे। तो ये हो गया n फैक्टोरियल 3 टू दी पावर n+1 -n होल डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये और ये कैंसिल, 3 टू दी पावर 1 मतलब 3 इन डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, अच्छा अब देखो n टेंड्स टू हमें क्या बोला है, इन्फिनिटी, तो इसमें आंसर कितना निकल के आ रहा है मेरा, इन्फिनिटी अगर पुट कर दोगे, इन्फिनिटी अगर n के जगह पुट कर दोगे तो फिर कितना आएगा,
देखो अगर पुट कर देते हो, इन्फिनिटी मतलब ह्यूज वैल्यू होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी के साथ कुछ भी ऐड या लेस करने से क्या आएगा बोलो तो, क्योंकि इन्फिनिटी बड़ा वैल्यू है, तो इन्फिनिटी के साथ कुछ भी ऐड या लेस करोगे तो क्या आएगा? मैम इन्फिनिटी एच पे। हाँ, इन्फिनिटी ही आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, कारण इन्फिनिटी एक ह्यूज अमाउंट, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 3/इन्फिनिटी, तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? मैम इन्फिनिटी समथिंग अनडिफाइंड हो डिवाइडेड, जाएगा। नहीं, जीरो अनडिफाइंड होने से तो इस तरीके से सॉल्व जीरो नहीं तो है, करने, जीरो। जीरो होता है, ठीक है। मतलब ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे हम लोग को सिखाया जाता है ना कि 0/0 अनडिफाइंड होता है, वैसे ये जान के रखो कि डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हम लोग का जीरो आ जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करोगे तो जीरो आ जाएगा इस तरीके से। तो बोलो, ये समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और कोई क्वेश्चन ठीक ठाक लगे तो हम लोग वो भी कर लेंगे। देखते हैं करवाने लायक और कुछ है एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे ये सब बोल सकते हो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, चलो, और हमें लिमिट पे कुछ नहीं करना है, अब हम लोग कंटिन्यूटी जो है वो देख लेते हैं, कंटिन्यूटी क्या होता है। हेडिंग करो कंटिन्यूटी, क्योंकि लिमिट टॉपिक के साथ हमारा कंटिन्यूटी भी होता है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। अच्छा, अब ये क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें एक फंक्शन दिया गया है 3x² + 2x + 1, ठीक है। अब हमें बोला कि इस आ, जो इक्वेशन है इससे लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, मतलब हमें ग्राफ में प्लॉट करने बोला है। क्या हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर सकते? बिल्कुल कर सकते। कैसे? जैसे देखो, यही तो मेरा y होता है, जो फंक्शन होता है, फंक्शन में पढ़ाना यही y होता है। अब अगर हम लोग पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे अगर x1 हुआ तो y कुछ ना कुछ आएगा, मैंने x1 लिया तो y कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर × 3, 3, 2, 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा शायद, ठीक है। अगर x2 ले लिया तो फिर कुछ ना कुछ y भी आ जाएगा, तो x2 लेने से y कितना आ जाएगा, 12 + 4 + 1, 5 + 12 कितना हो जाएगा, 17 या 19 ऐसा कुछ होगा, 12 और 5, कितना आ रहा है, 17 या 19? 12 + 5 तो 17। 17 ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। अब वो पॉइंट को यहाँ पर लगा के हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं। मान लो हम लोग का ऐसा करके कोई ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेक क्या करना है कि कोई भी एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे, जैसे कि मान लो ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लिया, जैसे ये ए पॉइंट है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट इस फंक्शन में कंटिन्यूटी, मतलब एक मतलब कंटिन्यू है कि नहीं, मतलब जैसे कि क्या ये ग्राफ ऐसे करके ही चल रहा था या फिर बीच में ये कहीं टूट गया है, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मतलब ए पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं, मतलब ग्राफ कंटिन्यूअसली चला या ब्रेक हो गया, ये होता है ये वाला टॉपिक, ठीक है। मतलब टॉपिक मेनली ये है कि ये ग्राफ मेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट में, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बता देगा कि इस पे ये ग्राफ मेरा कंटिन्यू चल रहा है या फिर ब्रेक कर गया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ये हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देते हैं एक बार कि हमें करना क्या है, टू एग्जामिन
the continuity of a function at a point A, we find its limit and value of the function at that point। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें? वी एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए। जैसे पॉइंट, ये मतलब लिखने का पैटर्न, मतलब ये बताया गया इस तरीके से ही कंटिन्यूटी में कि पॉइंट ए के जगह क्या बी नहीं हो सकता है बट ए से बताया। वी फाइंड इट्स लिमिट, हम लोग इसका लिमिट फाइंड आउट करेंगे, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो कंटिन्यूटी है कि नहीं, वो उसके लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा? उस फंक्शन का लिमिट चेक करना पड़ेगा और उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। मतलब हम बताते हैं, लिखते हैं कि क्या चेक करना पड़ेगा। तो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए इफ एंड ओनली एक्स इक्वल ए में ये फंक्शन कंटिन्यू है सिर्फ और सिर्फ तब, इफ एंड ओनली इफ पॉइंट 1 एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल ए, दैट इज एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। अगर एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन एक्स एक्स में अगर एज ए इनपुट ए देते हैं, अगर वो डिफाइन होता है फंक्शन तो होगा। ठीक है, तीन चीज चेक करना पड़ेगा। दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज एल एच एल इक्वल आर एच एल। लिमिट x tends to a f of x equal f of a, that is 1 = 2। तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा? देखो, पहले तो देखो 1 और 2 अगर इक्वल होता है, अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए इक्वल होता है, एफ ऑफ ए कहाँ निकलेगा? पॉइंट 1 में। एफ ऑफ एक्स कहाँ निकलेगा? पॉइंट 2 में। तो अगर पॉइंट 1 और 2 इक्वल होता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट 1 में जो प्रोसेस लिखा हुआ है, एफ ऑफ लिमिट एक ए माइनस ए प्लस, मतलब आर एच एल एल एच एल, ये लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे? ये हमें पता ही है कि कैसे निकालना होता है, और जो पॉइंट 1 है वो भी हमें पता है कि कैसे निकालना होता है, क्योंकि फंक्शन में जैसे किया था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कंक्लूजन में, हेंस एल एच एल आर एच एल इक्वल एफ ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। 1 = 2 का मतलब तो वही हो गया, ये दोनों और ये इक्वल होना चाहिए। 1 = 2 का मतलब दिस वन एंड दिस वन इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों का इक्वल होने का मतलब ये होना चाहिए। अगर ये हो रहा है कंडीशन, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो हम लोग बोलेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन पॉइंट ए पे, अब पॉइंट ए क्या हमें क्वेश्चन में बता देगा? बिल्कुल बता देगा, पॉइंट ए पे कंटिन्यू है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डिसकंटिन्यू होने से क्या होगा, उसमें क्या पता चलेगा? लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0 इफ पॉइंट 1 एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड एट
एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड होगा एक्स इक्वल टू ए में, मतलब एफ ऑफ ए का कोई आंसर नहीं आएगा। ये सारा बात और भी क्लियर हो जाएगा जब तुम लोग एग्जाम्पल इस पे करोगे ना, तब एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब आर एच एल और एल एच एल इक्वल नहीं होगा। दैट इज एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, मतलब जो भी वहां पर पॉइंट 1 2 3 एग्जिस्टेंस के लिए था, कंटिन्यूअस होने के लिए जो भी था, अगर उसमें से कोई भी पॉइंट इनवैलिड हो जाता है तो फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसका मतलब और एक चीज कंक्लूजन ये आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए दैट इज 1 नॉट इक्वल टू, अगर 2 हो गया तो उस केस में मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं, हियर द पॉइंट A is known as the point of discontinuous, sorry, discontinuity. अच्छा, ये तो हुआ पूरा सिस्टम की किस तरीके से होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो। देखो, एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एक्स 2x 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स एक्स लेस देन 3 कॉमा एक्स इक्वल 3 कॉमा एक्स ग्रेटर देन 3 ए इक्वल 3। ठीक है, मतलब हमें क्या चेक करना है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो ए पॉइंट यानी कि 3 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, वो चेक करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करने का क्या प्रोसेस है, एल एच एल आर एच एल चेक करेंगे, पहला बात है। और एक है एफ ऑफ ए चेक करेंगे। ठीक है, ये देखो 3 चीज लिखवा दिया है मैंने यहाँ पर, आप देखो लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए यानी कि मेरा 3 है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स में मुझे इनपुट 3 देना है। अगर हम इनपुट 3 देंगे तो मेरा फंक्शन मुझे इसमें से कौन सा चूज करना चाहिए। मैम x इक्वल्स टू 3। मतलब 2x, फंक्शन क्या है 2x। तो अगर मुझे ये टेस्ट करना है एफ ऑफ 3 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो मुझे 2x फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि x इक्वल 3 है। तो 2 इंटू 3 पुट करके 6 आ गया। बोलो, ये तो फंक्शन में किया ही है। पॉइंट 1 टेस्ट हो गया। हाँ मैम। पॉइंट 2 में हम लोग 2 लिमिट चेक करेंगे, एल एच एल और आर एच एल। तो एल एच एल क्या होता है, एल एच एल होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्या हो जाएगा 3 पॉइंट में चेक करना है, तो ए लिखा हुआ है देखो, माइनस। हाँ 3 माइनस। ठीक है, तो 3 का वैल्यू, इसका मतलब 3 का वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू क्या है 3 से कम है, तो 3 से कम है मतलब इसमें से कौन सा फंक्शन चूज करना पड़ेगा, वो हमें खुद से ही देखना पड़ता है। मैम 2 माइनस एक्स हाँ 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो क्योंकि नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में तो है नहीं, तो सब्सटीट्यूट मेथड से हो जाएगा। तो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 को ही करना होता है, तो कितना हो जाएगा -1। -1। तो 2 माइनस 3 -1 हो गया। ठीक है, सेम तरीके से आर एच एल चेक करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, तो फिर कौन सा फंक्शन होगा, 3 प्लस का मतलब हो जाएगा कि मेरा वैल्यू 3 से ज्यादा है एक्स का वैल्यू, मैम 2 प्लस एक्स हो जाए बेटा। तो फिर 2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब सब्सटीट्यूट करके बोलो। मैम 5 बेटा। 5। ठीक है, तो एल एच एल नॉट इक्वल टू क्या हो गया आर एच एल। ठीक है,
अब फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ता है, फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं उसके लिए हमें, देखो पहला कंडीशन हम लोगों ने क्या चेक कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है कि नहीं, हाँ डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आया, अनडिफाइंड तो नहीं आया, जीरो तो नहीं आया, मतलब अनडिफाइंड मतलब 0/0 या समथिंग मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं आया तो डिफाइंड है। सेकेंड वाला बोला था एलएचएल आरएचएल इक्वल होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं, ठीक है। अब जब वो हुआ नहीं, ठीक है, तो फिर मेरा ये तीन थर्ड नंबर पे ये चीज फॉलो नहीं करेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये भी चेक कर लेते हैं, दैट इज 1 = 2, वो तो हुआ नहीं, देखो 1 = 2 नहीं होने से ये भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये देखो समझा देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, थर्ड नंबर में क्या बोला है, देखो थर्ड नंबर में बोला है एफ ऑफ एक्स, ये देखो इक्वल एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, 6। 6 है, ठीक है। ये तो कर ही लिया है ऑलरेडी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, एक सेकेंड, ये नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, चलो हाँ ये निकाल लेते कोई बात नहीं। ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू, अगर 3 निकालेंगे, ठीक है, अगर हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 निकालेंगे, यहाँ पर ये देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स निकालना है, वो एफ ऑफ ए के साथ बराबर होना चाहिए, और ये तभी होता है अगर मेरा एलएचएल आरएचएल इक्वल होता है, इसका मतलब इसमें ये दोनों बराबर होगा नहीं, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एक्सटेंड्स टू ए, ए मतलब 3, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर एक्स का वैल्यू 3 है तो मेरा एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, अगर एक्स टेंड्स टू 3 है, ना तो 3 प्लस है ना तो 3 माइनस है, तो फिर मेरा एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 3 হয়ে যায়। हाँ ফাংশন কোনটা হবে, ও আচ্ছা, ওটা বলতে হবে 2x হয়ে যাবে ম্যাম। কত হবে বলো, কি বললে, ম্যাম 6 হয়ে যাবে ওটা। হ্যাঁ মানে 2x লিখবো আগে, হুম। तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मेरा ये दो ठीक तो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल मेरा एफ ऑफ ए हुआ है, बोलो। हुआ तो है ম্যাম ना। এটা তো ইকুয়াল হবে না। एक मिनट, ये अच्छा हाँ ये इक्वल, हाँ देखो ये इक्वल हो रहा है, लेकिन 1 = 2 तो नहीं हुआ, 1 = 2 हुआ, मतलब ये और ये बराबर हुआ है, सब बराबर होना चाहिए। না ম্যাম, এটা তো 6 আর এটা 5 বেরিয়ে हाँ গেছে। मतलब देखो सारा चीज इक्वल, मतलब सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पहला डिफाइंड हुआ, आरएचएल एलएचएल इक्वल हुआ, नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुआ ना तो हमें आगे चेक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, फिर भी मैंने चेक किया कि लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए हो रहा है, बट 1 = 2 इसमें नहीं हो रहा है, मतलब सीधा बात है एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ ए सारा चीज इक्वल होना चाहिए, तीन चीज चेक कर लो, फिर लास्ट में तो मुझे यही चेक करना है कि एलएचएल आरएचएल और क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, ठीक है, ये मेरा तीनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन मेरा एलएचएल कितना है, -1, आरएचएल -1 5, और 5। एफ ऑफ ए कितना आया, मतलब ये वाला, ये है एफ ऑफ ए, এটা ম্যাম 6। तो इसका मतलब इक्वल नहीं हुआ, হয়নি कुछ ম্যাম। भी इक्वल नहीं हुआ, अगर इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, ম্যাম ডাজ নট डिसकंटिन्यू, এক্সিস্ট। হ্যাঁ, डिसकंटिन्यू, ডিসকন্টিনিউয়াস। यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यू है, फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यू है, ठीक है? अच्छा और एक करके देखो।
अच्छा, डिसकंटिन्यू एट .3 ऐसे होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन करते हैं। वही बोलना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू एट .3। तो देखो एफ ऑफ एक्स है 3 - x² 5x when x not equal 3, when x equal 3, ठीक है। और a इक्वल टू 3 पे हमें चेक करना है। तो हम लोग क्या क्या चेक करेंगे? तो देखो हमें क्या चेक करना पड़ता है। पहले तो हम लोग एफ ऑफ एक्स, अगर मेरा x इक्वल 3 है तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट वन का मतलब जिस पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट को के आंसर निकालना पड़ेगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स में मुझे इनपुट एफ ऑफ 3 देना है तो मुझे यहाँ पर क्या फंक्शन लेना पड़ेगा? 5x 5x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 15। 15, ठीक है। अच्छा, अब एलएचएल आरएचएल देखना पड़ता है। एलएचएल आरएचएल का मतलब 3+ और 3- होता है। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, 3+ मतलब ग्रेटर देन 3, ठीक है, और 3- मतलब लेस देन 3। तो क्या हम लोग इसको कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 से ज्यादा या 3 से कम? इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू नॉट इक्वल 3? हाँ मैम। तो अगर नॉट इक्वल 3 है तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो नॉट इक्वल 3 हो रहा है? मैम 3 - x²। 3 - x²। तो इसका मतलब अगर एलएचएल लोगे तो भी यही वाला फंक्शन लोगे, और अगर आरएचएल हाँ चेक मैम करोगे आर तो भी एच। यही वाला फंक्शन, है ना। हाँ मैम। तो दोनों में ही ना हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो ऐसे केसेस में हमें एलएचएल आरएचएल अलग अलग चेक करने का जरूरत नहीं, मतलब हमें 3+ और 3- से चेक करने का जरूरत नहीं है। हम लोग नॉट इक्वल टू 3 में जो आंसर आएगा उसी पे चेक करेंगे तो हो जाएगा। और अगर चाहो तो अलग अलग चेक भी करके देख सकते हो। किसी एक का चेकिंग का मतलब ही दूसरे का चेकिंग हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो मुझे 3 पुट करना है। मतलब देखो ये करने से समझ जाओगे, ऐसे बोलने से थोड़ी ना समझ जाओगे। ये देखो सेकंड वाले में हम करके दिखा रहे थे। ये देखो अगर हम ले रहे हैं 3- तो मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा भाई? 3- मतलब क्या आ जाएगा? 3 - x²। हाँ मैम। तो फिर आंसर 3 - 3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 - 9 यानी -6। और अगर इसी का आरएचएल करोगे तो फिर आंसर क्या आएगा? आरएचएल में क्या होगा? 3+ होगा, बाकी वैल्यू तो वही आएगा, नहीं आएगा? ये देखो हाँ मैम। वही आएगा ना। तो इसीलिए चेक करने का, दो दो चेक करने का ऐसे केसेस में जरूरत नहीं है। बट हम लोग कोई एक ही चेक करेंगे, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम आंसर आएगा। कब आएगा? जब मेरा ये नॉट इक्वल टू वाला केस होता है, ठीक है। अदरवाइज करना चाहो तो कर सकते हो, वो बात अलग है। तो इसमें एल एच एल इक्वल टू क्या आ गया? RHL, ठीक है। एल। हाँ मैम। अब ये देखना है कि क्या ये 1 और 2 बराबर होना चाहिए, ठीक है। वो थर्ड वाला नहीं भी चेक करोगे तो भी चलेगा, 1 और 2 बराबर होना चाहिए। क्या 1 2 बराबर हो रहा है? मतलब LHL इक्वल RHL, मेन तो यही है ना। इक्वल एफ ऑफ 3 होना चाहिए या एफ ऑफ एक्स, जो भी बोलो। क्या ये इक्वल हो रहा है? ये दोनों तो हो रहा है, बट ये नॉट इक्वल हो रहा है क्योंकि ये 15 है। हाँ मैम। तो हाँ फिर कंटिन्यूअस है कि ये तो नहीं है? डिसकंटिन्यू हो हाँ जाएगा। हाँ, तो फिर नॉट कंटिन्यूअस। तो ये दो चेक करोगे तो ही होगा, वो चेक नहीं भी करोगे तो भी होगा। ये लिमिट वाला जो था, ये अगर नहीं भी चेक करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी अगर लिमिट लोगे तो फिर वो एफ ऑफ एक्स वो 15 ही आएगा, मतलब फंक्शन का आंसर और लिमिट का आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो वो 3 पुट करने वाले हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये 1 और 2 बराबर होना चाहिए। अगर 1 और 2 बराबर नहीं हुआ तो फिर डिसकंटिन्यूअस, अगर बराबर हुआ तो फिर कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 3 डिस्कस, ये सब एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन
2x if x less than 2. ऑप्शन दिया हुआ है इस तरीके से, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, नॉट डिफाइंड, नन ऑफ द एबव। ठीक है। अच्छा, तो चलो चेक करते हैं, कैसे करके चेक करेंगे। सबसे पहले पॉइंट 1, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हम लोग पुट क्या करेंगे, 2, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ 2 है तो मेरा एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, अगर एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, मैम 2। 2। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 पुट करने से फिर आंसर क्या आ जाएगा, मैम 2 ही আসবে। कांस्टेंट फंक्शन। याद करो कि जब हाँ। मुझे एक्स पुट करने का जगह ही नहीं है तो जो आंसर है वही रह जाएगा। ठीक है, सेकंड चेक करेंगे हम लोग एल और आर। ठीक है, तो एल चेक करते हैं। एल इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट पे चेक करना है, तो 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस मतलब 2 का वैल्यू लेस, एक्स का कम। वैल्यू लेस देन 2, तो फिर कौन सा वाला, पहला वाला। एक्स मैम एक्स हाँ, স্কয়ার হবে না? तो ग्रेटर देन, तो গ্রেটার দেন না, আমি তো 2 মাইনাস লিখেছি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ এটা লেস দেন এক্স। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটা 2x এক্স হবে। 2x হয়ে যাবে, হ্যাঁ সরি। तो फिर 2 इंटू 2, 2, 4। হ্যাঁ 4। आर एच एल में वो वाला होगा 2 प्लस, तो 2 प्लस होने से फंक्शन क्या हो जाएगा, ম্যাম এক্স স্কয়ার হয়ে যাবে এটা, এটাও हम्म 4 হয়ে যাবে। ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब एल एच एल इक्वल आर एच एल, बट क्या 1 = 2 हो रहा है, ম্যাম वो मेन है। না ম্যাম, এটা তো হচ্ছে না। एल एच एल आर एच एल तो बराबर हो रहा है, बट 1 और 2 बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर 1 और 2 बराबर नहीं हो रहा है तो मेरा आंसर फिर क्या हो जाएगा, वन नॉट इक्वल डिसकंटिन्यू। टू, 1 not equal to, तो फिर मेरा आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन बी। बी। ठीक है, और इसमें ना थर्ड वाला भी अगर चेक करोगे, देखो वैसे जरूरी नहीं है, ये 2 चेक करना काफी है, फिर भी अगर इसमें करोगे तो देखना इसमें वो थर्ड वाला भी मैच नहीं होगा। जैसे कि ये देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, तो मेरा फंक्शन क्या है, 2। मेरा हाँ एफ ऑफ मैम। 2 हो जाएगा ना, तो 2 2 पुट करने का तो कोई जगह है नहीं, तो आंसर तो 2 ही रह 2 जाएगा। হ্যাঁ ম্যাম। तो उसमें भी देखो मेरा ये और ये तो ठीक हो रहा है, बट ये मेरा आंसर क्या हो रहा है, 1, और मतलब सारा चीज तो इक्वल हो नहीं रहा है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें उसका जरूरत नहीं है चेक करने का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग अगर 3 वाला पॉइंट, यहाँ क्यों किसी में भी अगर थर्ड वाला पॉइंट नहीं चेक करेंगे तो आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। और एक एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स 3x प्लस, सॉरी 3 + 2x, 3 - 2x, -3 - 2x, -3/2 लेस देन x, लेस देन इक्वल x और लेस देन 0, लेस देन इक्वल x बट लेस देन 0। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 3/2, x ग्रेटर देन इक्वल 3/2 is f of x continuous at x = 0। क्या x = 0 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चेक करना स्टार्ट करो।
कैसे करोगे? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स होटल। हाँ, सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखेंगे, तो हमें इनपुट क्या देना है? जीरो, क्योंकि जीरो में चेक करने बोला है। तो अगर एक्स का वैल्यू जीरो है तो मेरा फंक्शन कौन सा आ जाएगा? मैम फर्स्ट ना ना उसमें तो एक्स लेस देन जीरो है। হ্যাঁ এই তো ম্যাম সেকেন্ড ডেটটা আছে ইকুয়ালস টু हाँ, 3 बस মাইনাস 2x। एक ही है जिसमें इक्वल लेस इक्वल है ना, तो फिर इसका मतलब जीरो इक्वल सिर्फ इसी में हो रहा है, बाकी तो किसी में नहीं हो रहा है। इसमें भी হ্যাঁ नहीं होगा और इसमें तो है ही नहीं जीरो। तो ठीक है, सेकंड वाला तो 3 - 2 × 0 कितना हो जाएगा? थ्री। ম্যাম 0 3 হয়ে যাবে। হ্যাঁ 3 हो गया। अच्छा, अब LHL और RHL वाला चेक करो। एक बार LHL, एक बार RHL। तो चेक करते हैं। LHL लिमिट एक्स टेंस टू, ये जीरो पे चेक होगा तो जीरो माइनस, क्योंकि LHL है एफ ऑफ एक्स। अगर जीरो माइनस मतलब जीरो का वैल्यू ফাইনাল ফার্স্ট ডেটটা হয়ে যাবে এটা। हाँ, एक्स का वैल्यू जीरो से भी कम है, तो फिर आंसर मेरा फर्स्ट वाला, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो मतलब 3 + 2x, मतलब फंक्शन मेरा ये वाला लेना पड़ेगा। तो 3 + 2 × 0 यानी कि 3 हो जाएगा। अब RHL चेक करेंगे। RHL लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। तो अगर मेरा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस है, जीरो से ज्यादा, तो मेरा क्या होगा? लेकिन इसमें देखो, हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं इसका आंसर कैसे देना है। तो कोशिश करो, हम जो बोल रहे हैं अगर समझ पा रहे हो। बोल रहे हैं कि जीरो प्लस का मतलब देखो, टेंस टू जीरो मतलब जीरो के आसपास, ठीक है, जीरो के आसपास। जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। जीरो प्लस का मतलब क्या होता है? जैसे 3+ मतलब 2.9999, ठीक है। तो वैसे ही जीरो से थोड़ा ज्यादा, तो जीरो से थोड़ा ज्यादा मतलब कौन सा होगा? देखो, ये भी एक्स ग्रेटर देन ম্যাম इक्वल। বি हाँ, ওইটা बोलो बोलो। মাঝখানেরটা। हाँ, देखो, ये अगर कोई बोल देगा ना कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू 3/2 प्लस है, मतलब 3/2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जीरो से ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन मुझे तो जीरो से थोड़ा ज्यादा चाहिए ना। बट यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 3/2 देन इंक्रीज्ड वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? एक्स का वैल्यू जीरो प्लस इंक्रीज्ड वैल्यू चाहिए। तो वो वाला मुझे कौन कौन सा फंक्शन दे रहा है? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर है एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक है। तो सही बोले हो, ये सेकंड वाला होना चाहिए। तो 3 - 2x अब पुट करके बोलो कितना आंसर आ रहा है? 3 - 2 × 0 आंसर कितना आ गया? ম্যাম 3 হবে। 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया? 1। 1 इक्वल्स LHL, टू 2। हाँ, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो वहां लिख के दिखाना है नहीं किसी को। और 1 इक्वल क्या हो गया? 2। तो 1 হ্যাঁ इक्वल ম্যাম 2 हो गया, इसका मतलब मेरा ये फंक्शन क्या हो गया? কন্টিনিউ। कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट पे कंटिन्यू, कंटिन्यूअस हो जाएगा। হ্যাঁ अच्छा, अच्छा, थर्ड नंबर वाला जो चेकिंग ना, वो नहीं भी करने से होगा, ठीक है। उसका कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो हम लोग एक मिनट। कहाँ से स्टार्ट किया वहां से एक बार बताते हैं, ये एग्जाम्पल 2 से। तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने जो चेक किया था ना, कि मैंने बोला ना थर्ड नंबर वाला करने का जरूरत नहीं, वैसे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर देखो, ये जो 3 हम लोग पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग जब 3 लगा दे रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट देखो LHL RHL दोनों निकाल रहे हैं ना। मतलब ऐसा क्यों हुआ कि 1, ये देखो ये चीज लिखा हुआ ना, मतलब ये ऐसा सोच सकते हो, मैंने वैसे तो बोल दिया 3 करने का जरूरत नहीं है। देखो, हम एक चीज और समझा देते हैं। यहाँ पर लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। तो ये देखो एक्स टेंड्स टू ए मतलब ये दोनों LHL RHL के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला है 1 = 2,
दैट इज 1 = 2, मतलब यहाँ पर ये वाला लिमिट का मतलब, लेकिन ये .2 में LHL RHL ये दोनों बराबर होने से ये इक्वल f(a) होना चाहिए, ठीक है। तभी इसका मतलब बोल रखा है 1 = 2, इसीलिए हम बोल रहे हैं 3 चेक करने का जरूरत नहीं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग सिर्फ कोई वैल्यू पुट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें बोला है 1 = 2, इसका मतलब तो 1 = 2, तो 1 का मतलब तो ये वाला, ठीक है, और 2 का मतलब दोनों का चेकिंग, जिसको समरी करके लिखा जाता है x टेंड्स टू a, जो कि +a -a दोनों से चेकिंग होगा, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि करके देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 2 होने का मतलब ही ऑटोमेटिकली अगर 1 और 2 इक्वल होगा तो 3 भी बनेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये चीज बोल रहे हैं। जैसे कि देखो अब ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये पहला वाला ही जो मैंने तुम लोग को बताया, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 पुट किया तो मेरा 6 आ गया। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ 3 पुट करने से नहीं होगा, ये 3 + 3 माइनस का आंसर, तो मेरा लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x), इसको अगर लिखना है ना तो ऐसे लिखने से नहीं होगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गया। इसको अगर लिखना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) = f(a) हो रहा है कि नहीं, तो f(x) A6 है, बट इसका आंसर एक का -1 है और एक का मेरा 5 है, ठीक है, इसीलिए नॉट इक्वल हो रहा है। तो अगर नॉट इक्वल ये वाला, इसका मतलब नॉट इक्वल हो जा रहा है, तो नॉट इक्वल हो रहा है यहाँ पर, ये देखो इस तरीके से, तो ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। और जिसमें कंटिन्यूअस होगा वो वाला देखो कैसे, जैसे कि ये एग्जाम्पल 2, ये भी नॉट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसमें भी अगर 3 वाला चेक करोगे तो ऐसे चेक करोगे, मतलब ऐसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) नॉट इक्वल टू f(a), क्यों, क्योंकि f(x) का दोनों का वैल्यू, एक का दोनों का -6 और इसका 15 आ रहा है, तो इसीलिए नॉट इक्वल। 3 वाला चेकिंग ऐसे कर सकते हो, बट कोई जरूरत ही नहीं है, अगर हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी तो हमारा आंसर आ ही जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। फिर से देखो यहाँ डिसकंटिन्यूअस, इसमें भी अगर 3 वाला पॉइंट चेक करोगे तो ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 हो जाएगा f(x), x टेंड्स टू 2 f(x) मतलब 4 4, और जबकि ये नॉट इक्वल टू f(x) हो जाएगा जो कि 2 है, ठीक है, इसीलिए 3 वाला मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 3 को इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए। और जैसे ये वाला कंटिन्यूअस हुआ तो क्या इसमें वो चीज एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। 3 में देखो लिमिट अगर हम ले रहे हैं x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल f(x) हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसमें देखो 3 3, इसमें भी 3, तो ये इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 = 2 होगा, तो कंटिन्यूअस। बोलो ये 3 वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ, मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा वो डाउट रह जाता अगर हम इसको नहीं হ্যাঁ बताते, ম্যাম বুঝেছি এটা। ठीक ওটা है। দুটো तो ভ্যালুটা নিয়ে ওই একটা ভ্যালুটা ওটা। हाँ, तो फिर जरूरत क्या है, चेक नहीं भी करेंगे चलेगा, कौन सा हमें करके दिखाना है, अगर करके दिखाने वाला होता ना तो ये करके लिखना पड़ता, बट मुझे तो MCQ सॉल्व करके आना है, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं इतना कुछ में करने का, হ্যাঁ 1 ম্যাম। 2 करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओके, ये हम लोगों ने अच्छा एक एक और कर लेते हैं। f(x) इक्वल x 0 - x when x greater than 0, x equal 0, x less than 0, then f(x) is option A, discontinuous at x equal 0, continuous at x equal 0, undefined, D, none of this, ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरीके से दिया है, मतलब मुझे कंटिन्यूटी किस में चेक करना है, x इक्वल टू 0 में, क्योंकि बोला डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, या फिर अनडिफाइंड एट x इक्वल 0, मतलब मेरा जो वैल्यू है x का वो 0, मतलब मुझे 0 पॉइंट पे चेक करना है, मतलब a मेरा 0 हो गया, 0 पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है।
तो कैसे चेक करेंगे, वैसे ही जैसे करते हैं। तो पहला मुझे चेक करना है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कौन सा ले, अगर एक्स के जगह मुझे 0 इनपुट देना है, तो अगर मेरा 0 ही हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 2 बार 0 लिख के करे क्या, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 0 हो गया। फिर सेकेंड वाले पॉइंट पे एल एच एल इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अगर 0 माइनस है तो मेरा एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन कौन सा चूज होगा तीनों में से, -x। -x। ठीक है, तो -x होने से आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0। और वैसे 0 का क्या माइनस क्या प्लस, वो तो 0 ही रहेगा। आर एच एल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू, अगर 0 प्लस हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैम x हा बेटा, x। तो फिर यहाँ मतलब 0। 0। ठीक है, तो एल एच एल इक्वल आर एच एल। ठीक है, और थर्ड वाला भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स। मतलब लिमिट का, फंक्शन का लिमिट निकालोगे, टेंड्स टू 0 में जो आया फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन 0 में जो आया वो दोनों सेम है, तो 1 2 3। तो इसका मतलब इससे यही कंक्लूजन निकल के आता है, वैसे करके लिखा हुआ है ना थर्ड नंबर पॉइंट में, दैट इज, इसका मतलब ही ये होता है कि 1 इक्वल टू 2 है। अगर 1 इक्वल टू 2 है तो मेरा आंसर फिर क्या हो जाना चाहिए, मैम b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पर पॉइंट एक्स ले, चलो कोई बात नहीं, ए हो एक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स इक्वल 0 में कंटिन्यूअस है ये वाला। ठीक है, अच्छा एक मॉड वाला करते हैं। एफ ऑफ एक्स 2x माइनस मॉड ऑफ एक्स, हमें फाइंड आउट करना है एट एक्स इक्वल 0 फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन निकालेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्योंकि मुझे एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो मुझे यही लेना पड़ेगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स के जगह एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई फंक्शन है ही नहीं, तो मुझे क्या लेना है, यही लेना है। मैम है 2x माइनस मॉड ऑफ x। तो फिर 2 इंटू 0, इनपुट एक्स के जगह 0, मॉड में 0, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 माइनस मॉड 0 में 0। 0, 0 हो गया। ठीक है, ये पहला वाला। सेकेंड, एल एच एल इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 0 माइनस होने से क्या होगा, वैसे देखो एक ही फंक्शन है, मुझे कोई चांस नहीं है, चूज वूज करना है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे सीधा सीधा लिख देना है। ठीक है, अभी मैंने सिखाया कि अगर मेरा माइनस है तो मुझे मॉड्यूलस में क्या करना पड़ता है, मैम फंक्शन को, माइनस में देन ब्रैकेटेड में थोड़ा हाँ ब्रैकेट में माइनस आएगा। -x हो जाएगा। तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x प्लस x। मैम 0 हो जाएगा अब। 3x, फिर से 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आर एच एल चेक करोगे तो भी ऐसा ही बनने वाला है, क्योंकि एक ही तो फंक्शन है, बस इसमें 0 प्लस लिखोगे। ठीक है, x टेंड्स टू 0 प्लस 2x माइनस ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2x माइनस x टेंड्स टू 0 प्लस x, मतलब 0। ठीक है, तो अब थर्ड वाला भी चाहो तो लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इक्वल मेरा एफ ऑफ a हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 1 इक्वल 2 हुआ है, तो 1 इक्वल 2 है। वैसे मैंने इसका ऑप्शन लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन में रहेगा कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दिस पॉइंट, तो इसका आंसर क्या होगा, कंटिन्यूअस एट, 0 हाँ x एट इक्वल्स एक्स टू 0। 0, कंटिन्यूअस है ये x इक्वल 0 में, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 हो रहा है हम लोग का, इस वजह से। अच्छा, एग्जाम्पल 7, लेट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -16 x -4 फॉर x नॉट इक्वल
4 and f of x equal 10 for x equal 4, then f of x is not continuous at x equal 4 as ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, देखो, लिमिट f of x does not exist limiting value of f of x for x belongs to 4 is not equal to its function value f of 4 c f of x is not defined at x equal 4 d none। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि लेट एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि एक्स अगर 4 हो गया तो फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। एक्स के जगह 4 पुट करोगे तो ये 0/0 होके अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बोल रहा है एक्स नॉट इक्वल टू 4 एंड एफ ऑफ एक्स बोल रहा है 10 होगा फॉर एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 4। बोल रहा है कि अगर x इक्वल 4 हुआ तो एफ ऑफ एक्स 10 होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 4। पहले ही बोल दे रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा x इक्वल टू 4 पॉइंट में। क्यों नहीं होगा, बोल रहा है कि इसका 4 ऑप्शन दिया है कि ये फंक्शन x इक्वल 4 में कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों, लिमिट एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर x टेंस टू 4 इज नॉट इक्वल टू इट्स फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 4। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल 4 नन, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। हम लोग को बोला है कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अब उसका रीजन निकालना है, तो ऑप्शन को छोड़ो, हम लोग पहले इस चीज को ऐसे, सोल्यूशन को ऐसे अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। तो हमें एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसका वैल्यू है एक्स का स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, जब एक्स नॉट इक्वल 4 है। और 10 है, यही फंक्शन का वैल्यू मेरा 10 है जब एक्स इक्वल 4 है, ठीक है। ये मुझे लैंग्वेज में दे दिया, इसको अगर हम थोड़ा सा मैनेज करके लिखे तो ये ऐसे देखने में होगा। बोलो, पहले ये पॉइंट समझ में आ गया? हाँ ये जो मैम। दिया हुआ है, बस अब जैसे कर रहे थे वैसे करो तो हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट 1 चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स में मुझे एफ ऑफ क्या पुट करना है, मुझे एक्स इक्वल टू 4 में कंटिन्यूटी चेक करना है, तो 4 पुट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू अगर 4 होगा, ठीक है, तो फिर मेरा कौन सा फंक्शन होगा? मैम 10 হবে ওটা। 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या रह जाएगा, 10 ही रह जाएगा। হ্যাঁ ম্যাম। और सेकंड क्या चेक करेंगे, एलएचएल, लिमिट एक्स टेंड्स टू। अब देखो, नॉट इक्वल टू 4 मतलब मैंने क्या बोला था, एलएचएल आरएचएल नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा, दोनों में तो यही आने वाला है। याद आ रहा है? अगर नॉट इक्वल टू 4 का मतलब হ্যাঁ ম্যাম। एक्स ग्रेटर देन 4 एक्स लेस देन 4, दोनों ही केस में यही वाला होगा। तो ऐसे केस में हमें दोनों चीज चेक करके समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, যে কোনো सिंपल একটা। लिमिट एक निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल लिमिट निकाल लो तो भी तो हो जाएगा, या फिर कोई भी एक निकालोगे तो हो जाएगा ना। अगर एक्स 4 माइनस लिखोगे तो भी तो मेरा यही वाला फंक्शन आएगा। হ্যাঁ ম্যাম। तो फिर मैंने माइनस लिख दिया। अगर कोई एक ही निकालना है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, ये फॉर्मूले में डाल दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू 4 पुट करके 4 प्लस 4 8। 8 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब एलएचएल नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें एलएचएल आरएचएल क्या हो जाएगा?
मैम এটা सॉरी, তো নট ये इक्वल ইকুয়ালস होगा। টু হয়ে हाँ যাবে ম্যাম, हाँ, लेकिन 1 नॉट इक्वल 1 নট ইকুয়াল টু 2 হয়ে যাবে। 2 हो जाएगा, और 3 भी सपोर्ट नहीं करेगा, 3 भी तो सपोर्ट नहीं करेगा, 8 इक्वल टू 10 हो जाएगा। হ্যাঁ ম্যাম। मतलब 3 वाला लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x, क्योंकि इसका तो आंसर निकल के आ रहा है 8 और इसका निकल के आ रहा है कितना, 10। ठीक है, तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, वो तो पहले से क्वेश्चन खुद ही बोल रहा था कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, बट रीजन क्या हुआ, बोल रहा है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, 8 हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में बोला है ম্যাম लिमिटिंग বি वैल्यू, হবে এটা। हाँ बी होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स टेंड्स टू 4 इज नॉट इक्वल टू इट्स फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 4, फंक्शन के साथ ये इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये वाला कंटिन्यूअस नहीं हुआ। फिर बोला एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 4, ये भी गलत है क्योंकि डिफाइंड है, 10 आया ना, वैल्यू भले ही बराबर ना हो बट 10 आया ना, डिफाइंड तो है। ठीक है, तो ये नन नन भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये ना मैंने सारा जो है आरटीपी एमटीपी ये सब का क्वेश्चन है, तो ये इस तरीके का आता है, भले ही वहां कुछ ज्यादा दिया हुआ नहीं है मैथ के अंदर, बट इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ठीक है, आज आज इतना ही करते हैं, तुम लोग का क्लास भी है, थोड़ा सा इसमें और बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय। हाय मैम। बाय।